वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कौम से अपील की है कि चाय जो हम पीते हैं उसके एक एक दो दो कप कम किए जाए, क्योंकि चाय भी हम जो मंगवाते हैं वो बाहर से मंगवाते हैं और वो उधार पैसे लेकर मंगवाते हैं, तो इससे ज़र मुबादला की बचत होगी। अब ये जो बयान दिया है एहसन इकबाल का, इसके ऊपर बड़ा ताज्जुब और हैरान हो रहे हैं लोग। वही कह रहे हैं कि जब माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस तरह के बयान देते थे कि चीनी कम डालें और रोटी कम खाएं, तो इसके ऊपर मौजूदा जो हुकूमत है वो तो तनकीद करती थी। अब एहसन इकबाल साहब ये बयान दे रहे हैं, तो इसके ऊपर ज़रा अपने एनालिस्ट से हम पूछते हैं कि ये जो एहसन इकबाल साहब ने मंतक दी है, क्या ये दुरुस्त है? मज़हर अब्बास साहब, देखिए, मज़ाका खेज बयानात दिए जाते हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट आप देखें, सोच देखें। रोटी एक रोटी कम कर देनी चाहिए, एक चाय की प्याली कम कर देनी चाहिए। और जब ये बात होती है कि आप तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, तो अगर 800 सीसी गाड़ी में बैठे तो उसमें क्या हर्ज है? उसकी बचत और इसकी बचत का अंदाजा कर लें। मतलब यानी हैरानगी होती है कि जब इस तरह की सोच जो है एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर की तरफ से आती है, तो आप सिर्फ अवाम का मजाक उड़ाते हैं। उनके पास चाय पीने के अलावा रहा क्या है? खाना खाने की पोजीशन में वो रहे नहीं है। जो लोग 3 वक्त का सुबह का नाश्ता और 2 वक्त का खाना खाते थे, वो 1 वक्त का खाते हैं। जो 3 रोटियां खाते थे, वो अब 2 और 1 रोटी पर आ गए हैं। अब आप उनसे चाय की एक प्याली भी चाहिए वो करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को, वज़रा को अपनी सोच को बदलना चाहिए। जाके बैठें, ज़रा ठियों पे बैठें, देखें लोग चाय क्यों पीते हैं और चाय इतनी ज़्यादा क्यों पीते हैं और कौन लोग पीते हैं और किस वजह से पीते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। सुहेल वड़ायत साहब, चलें अगर 2 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि जो बाहर से मंगवाने वाली अशिया हैं, बुनियादी ज़रूरी अशिया, उसमें तो दालें भी शामिल है, उसमें तो घी भी शामिल है, क्या क्या बचाएंगे? मेरा ख्याल है कि इस तरह का जो इखलाकी दर्स है या इस तरह की बात है, वैसे तो वो ठीक है, लेकिन उसके लिए उतनी ही इखलाकी जुर्रत और उतना ही इखलाकी मयार और लीडरशिप का वो लेवल होना चाहिए कि लोग इंस्पायर हो के ये करें। दुनिया में इस तरह के फैसले हुए हैं, लेकिन वो बड़े लीडरों ने किए हैं कि जो खुद भी फिर अपने ऊपर वो डिसिप्लिन जो है वो नाफिज करते थे। तो हमारे यहाँ जो ये एडवाइस जो है ये ज़ाया जाएगी। उसकी वजह यह है कि लोगों को पता है कि खुद सारे लोग चाय पियेंगे, खुद तो किसी ने बचत नहीं करनी। जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में भी कहा गया था कि इम्पोर्टेड सिगरेट बंद कर दें, इम्पोर्टेड पान बंद कर दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो बुनियादी बात यह है कि ये आदात तो या ये तब्दीलियाँ तभी करते हैं कि कोई बहुत बड़ी सतह का लीडर हो, जो जिसके इखलाक से लोग मुतासर हो, इंस्पायर हो, और जो खुद भी इस पे पहले सबसे अमल करे, लोगों के लिए मिसाल बने। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि लोगों के लिए मिसाल बने, लीड बाय एग्जाम्पल। और अभी जैसे मज़हर अब्बास साहब ने भी कहा, भट्टी साहब, कि ख़ुद तो आप बड़ी गाड़ियों में पुरतयश आपका लाइफस्टाइल, लेकिन आप लोगों से एक एक दो दो कप चाय का भी छीन रहे हैं और उनको इस तरह के मशवरे दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं, आपको बड़ा लोगों की नब्ज़ पे हाथ होता है, अवाम इसको किस तरह से परसीव करेगी? मैडम शेख, ये जो पिछली हुकूमत थी ना जो लाई गई थी, वो जाली मैंडेट वाली थी, और ये तो खैर आप वाली आई हुई है और असली मैंडेट वाली है। उसमें वो जब मुश्ताक हनी साहब ने कहा ना था कि 2 रोटियां नहीं 1 रोटी खाओ, तो उस पर हमारे अहले दानिश ने ना तबले बजाए, हल्की हल्की जुगते मारी। फिर अली अमीन गंडापुर ने कहा 9 दाने चीनी के कम डाल लें, उस पर भी जुगते मारी। मटर 5 रुपए का गट्टू मिलता है, गट्टू मीन 10-12 किलो का, 20 किलो का, तो फिरदौस आशिक अवान ने कहा उस पर भी जुगते मारी। टमाटर 17 रुपए का मिलता है, हफीज़ शेख ने कहा उस पर भी जुगते मारी। वो गुलाम सरवर साहब ने कहा कि गीज़र लग्जरी आइटम है, उस पर भी जुगते मारी। अब वो साहिब इल्म, जैसे हमारे वो एक बड़े हमारी बिरादरी के वो जो 2000 को मुफीद करार दे रहे थे और 12000 को नीचे डाउन कर रहे थे, अब वो साहिब इल्म चुप हैं, हिकमत के दानिश के मोती इसमें से निकाल रहे हैं। एक बात अब ये अगली जो एहसन इकबाल साहब ने करनी, वो ये करनी है कि शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर वाला घी का पैकेट हांडी को दिखाकर वापस रख लिया करें, तो तेजी से उसमें वो चला जाया करेगा घी, हांडी भी पक जाएगी, घी भी बच जाएगा। दूसरा उन्होंने कहना है कि आलूओं वाला पराठा जब बनाएं तो उसमें से आलू निकाल लिया करें, वो अगले पराठे के लिए, फिर पराठा तो बन गया, अब आलू निकाल के अगले पराठे के लिए इस्तेमाल कर लें, तो ये भी बहुत अच्छा एक आइडिया एहसन इकबाल साहब देंगे।
बात बुनियादी तौर पे सिर्फ ये कि जैसे सोहेल वड़ैच साहब ने कहा, आखिरी दो बातें, अगर वो काबीना इजलासों से ये ख़त्म कर देते चाहे, दफ्तरों से ये ख़त्म कर देते चाहे, और 26 लाख जो सवा महीने में पीएम सेक्रेटरिएट या पीएम हाउस के खाबे चले हैं वो ख़त्म कर देते, तो फिर कहते कि ये तो फिर मानती। और इसके आखिरी बात है कि ये इस पे इंपोर्ट पे अगर लगानी है तो पाबंदी लगा दें। 83 अरब की चाय पी गए हैं पाकिस्तानी, जो पिछले साल से 13 अरब ज्यादा है, तो इस पर पाबंदी लगा दें बजाय इसके कि ये इस तरह के मशवरे दें। अच्छा, सलीम साफी साहब। नहीं, मुझे एहसन इकबाल साहब जैसे पढ़े लिखे और जहां दीदा आदमी से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं थी। ये अली अमीन गंडापुर को तो जजता है, मुश्ताक गनी को तो जजता है, लेकिन पता नहीं उन जैसे बंदे ने इस तरह बेहुदा बयान कैसे दे दिया। दूसरी बात ये है कि बोल्ड फैसलों का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप सोहेल साहब तो कह रहे हैं ना, शराइत मान लें। सोहेल साहब कह रहे हैं कि जो लॉजिक है वो टेक्निकल दुरुस्त है, लेकिन इम्प्लीकेशन उसकी हो नहीं सकती है। नहीं, मैं उस लॉजिक सोहेल साहब की बात की बिल्कुल लॉजिकल वो दुरुस्त बात थी कि एक तो ये कि आप ख़ुद इतने अखलाकी मायारात किया कायम कर लेते हैं, ठीक है, बेच दे ये ईवान सदर और ये गवर्नर हाउसेज और ये किस लिए हैं, PIA की प्राइवेटाइजेशन कर ले, बोल्ड फैसला ये भी होगा। बाकी फिर अमीरों पे टैक्स आयद कर दे, डायरेक्ट टैक्सेशन आप जो कर रहे हैं। लेकिन इसका मैं एक सिंपल मसलन सिगरेट ज़्यादा नुकसानदेह है या कि चाय। अब देखें, मैं वो ब्रांड का नाम नहीं लेता किसी वजह से, एक सिगरेट की डब्बी जो ऑस्ट्रेलिया में $27.5 की है, जो न्यूजीलैंड में $22 की है, जो बरतानिया जैसे मुल्क में $15 की है, वो पाकिस्तान में $1.25 की है। वजह क्या है? सिर्फ आप सिगरेट पे बाकी दुनिया के मायारात के मुताबिक टैक्स लगा दे तो इससे कई गुना ज़्यादा पैसा आपको मिल सकता है। ग्रोवर का इस्तेहसाल हो रहा है, उससे सस्ता ख़रीदा जा रहा है। पूरी सिगरेट माफिया आके वो सेनेटर बन गए, स्टैंडिंग कमेटियों में बैठ गए हैं, ट्रैकिंग सिस्टम को अप्लाई होने नहीं देते। आप में तो इतनी हिम्मत नहीं थी। इस हुकूमत ने पहले ₹4 प्रपोज किया था इस बजट में, वो माफिया जोरावर हो गई है, वो 40 पैसे पे आ गया। ये अगर सिर्फ वो काम भी कर लेना तो कई 100 अरब रुपए तो एहसन इकबाल साहब और इनको ये चाहिए कि आप बोल्ड फैसले, अगर ये गंद अपने सर ले लिया है तो बोल्ड फैसले करें। जो माफियाज हैं उनको टैक्स करें, जो लोग इस मुल्क को लूट चुके हैं। अब मसलन इसकी बजाय आप सिर्फ शहजादा अकबर को वापस ले आएँ तो उससे कितना रिकवरी हो सकती है, वो जो रिकवरी यूनिट का इंचार्ज था। तो बोल्ड फैसला सिर्फ शहजादा अकबर से मुतल्लिक भी आज वफाकी काबीना के इजलास के बाद